ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है डेट इज़ 21.12 दैट इज़ द बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ द रेडिएशन। स्टूडेंट्स, पीछे अभी प्रीवियस टॉपिक में हमने क्या बात डिस्कस की कि रेडिएशन एक्सपोजर पॉसिबल होता है, यानी हमारे ऊपर जो है वो एनवायरनमेंट से बहुत सी रेडिएशंस फॉल कर रही होती है और उसी चीज़ का नाम रेडिएशन एक्सपोजर है। अब जब रेडिएशंस बॉडी पे फॉल करती हैं तो उसका बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे क्या क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्या क्या हैज़र्ड्स, क्या क्या डेंजर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई यूनिट ज़रूर होता है, ठीक है। लाइक आप जो है वो किसी भी क्वांटिटी को ले लें, वॉल्यूम है, ठीक है, या टेम्परेचर है आपके पास, वेलोसिटी है, उन सब के यूनिट्स है मेजर करने के लिए। सो अगर किसी बॉडी के ऊपर रेडिएशंस आके, सपोज कि ये एक जो है वो यहाँ पे पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, इस पर्सन के ऊपर यूँ रेडिएशंस आके फॉल कर रही हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी अमाउंट की रेडिएशंस इसके ऊपर फॉल की हैं, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि रेडिएशंस के यूनिट क्या क्या होते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडिएशन के जो यूनिट्स हैं उनको निकालने के लिए क्या क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। सो सिंपली रेडियो एक्टिविटी यानी किसी मटेरियल में अगर हो रही है तो उसके यूनिट्स तो होते हैं 1 बैक्रेल, और 1 बैक्रेल हमारे पास जो है वो तकरीबन 10⁻⁷ डिसइंटीग्रेशन पर, या आप इसको ये कह सकते हैं कि 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होते हैं। सेम इसी तरह से जो है वो एक बैक्रेल है, एक जो है वो क्यूरी है, और क्यूरी इक्वल होता है तकरीबन 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकंड के। तो ये तो आगे यूनिट्स रेडियो एक्टिविटी के। अब स्टूडेंट्स, जब एक इंसान जो है वो रेडिएशन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसको कहा जाता है एब्जॉर्ब डोज, यानी उसने अपने अंदर एक डोज को एब्जॉर्ब किया। और ये डोज को छोड़ वो मेडिसिन वाली डोज नहीं है ये, बल्कि हमारी रेडिएशन की डोज होती है, तो इसको हम एब्जॉर्ब डोज कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो रेडिएशन आ रही है उनके पास कोई ना कोई एनर्जी तो होगी। सो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है इंसान के इस बॉडी पार्ट में तो इसका कुछ ना कुछ मैस भी होगा। सो एनर्जी पर यूनिट मैस जो है वो हमारी एब्जॉर्ब डोज को एक्सप्लेन करती है और इसको हम डी से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे रेडिएशन के यूनिट्स को एक्सप्लेन भी करेगी। सो यूनिट्स क्या आ जाएंगे, एनर्जी जाउल और इसके केजी, यानी जाउल पर केजी हमारे पास एब्जॉर्ब डोज के यूनिट्स होते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स, इसको हम जो है वो इसका एक नाम और है 1 जाउल पर केजी का, 1 ग्रे हमारे पास 1 जाउल पर केजी के इक्वलेंट होता है। तो ये भी एक यूनिट है, ठीक है। इसके अलावा एक और पुराना यूनिट यूज़ होता था जो कि रेट था, और 1 रेट तकरीबन 0.01 ग्रे के इक्वलेंट होता है। तो ये हमारे पास यूनिट्स आ गए एब्जॉर्ब डोज मेजर करने के लिए। अब स्टूडेंट्स, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमने 2 तरह की रेडिएशंस ली, एक हमने ली अल्फ़ा रेस या आप कह लें अल्फ़ा पार्टिकल्स, और दूसरी तरफ हमने ली एक्स रेस। दोनों की एब्जॉर्ब डोज बिल्कुल सेम थी, यानी जितनी वैल्यू इसकी थी उतनी ही एब्जॉर्ब डोज हमने एक पेशेंट के ऊपर जो है वो फॉल करवाई। सपोज इस बॉडी की पार्ट के ऊपर जितनी इस पर फॉल करवाई है सेम उतनी ही इसके ऊपर भी हमने फॉल करवाई है। क्या दोनों के इफ़ेक्ट सेम होंगे? बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो चेंज होंगे। जब हम एक बॉडी के ऊपर सेम अमाउंट की अल्फ़ा रेज और सेम अमाउंट की एक्स रेज फॉल करवाते हैं तो हमारी अल्फ़ा पार्टिकल 20 टाइम्स डेंजरस होते हैं किसके, देन एक्स रेज के, ठीक है। इसका मतलब है हर रेडिएशन की इक्वल डोजेस के अलग इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सेम ऐसे ये भी पॉसिबल है कि आप जो है वो रेडिएशन एक तरह की ही जो है वो ले रहे हैं। सपोज़ कर लेते हैं हम अल्फ़ा रेडिएशंस ले रहे हैं और वो एक पर्सन पे फॉल करवा रहे हैं, तो इस पर्सन की फुल बॉडी पे आपने रेडिएशन फॉल करवाई है, तो क्या हर बॉडी पार्ट पे सेम इफ़ेक्ट होगा? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं होता। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ले लेते हैं एक एग्जांपल और न्यूट्रॉन की। सो जो न्यूट्रॉन बीम होती है ना, जब वो किसी पर्सन के ऊपर आके यूँ फॉल करती है, ठीक है, तो इस पर्सन पे जैसे ये फॉल करती है तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट इसकी
आई को करती है एज़ कम्पेयर टू बाकी बॉडी पार्ट्स के। तो अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हर बॉडी पार्ट पे रेडिएशन का कितना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए हमें अपनी एब्जॉर्ब डोज को मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है एक फैक्टर जिसे RBE कहते हैं, जो कि क्या है, रिलेटिव B बायोलॉजिकल एंड E इफ़ेक्टिवनेस। ठीक है, और इसको कलेक्टिवली कहा जाता है इफ़ेक्टिव डोज। ठीक है, कि हर बॉडी पार्ट कितनी रेडिएशन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। स्टूडेंट्स, इसके यूनिट जो है ना वो होते हैं 1 सेवरेट के इक्विवेलेंट, और 1 सेवरेट हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होता है, मज़ीद ही इक्विवेलेंट होता है 1 ग्रे, क्योंकि ये तो ग्रे में है, और ये RBE। इसकी एक और यूनिट्स है जिनको आप जो है वो 1 रैम कहते हैं, और 1 रैम हमारे पास 0.01 सेवरेट्स के इक्वलेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमने यूनिट्स डिस्कस कर लिए। अब अगर हम कुछ बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की तरफ जाएं कि क्या क्या रेडिएशंस के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बॉडी के ऊपर, तो उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर एक इंसान जो है ना वो पूरे साल में 3 मिलीसीवरेट तक रेडिएशंस उस पर फॉल कर रही हैं तो उसके लिए सेव होता है। ठीक है, और अगर एक पर्सन है जो कि किसी भी पावर स्टेशन में काम कर रहा है, किसी एटॉमिक पावर स्टेशन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो जाहिर सी बात है रेडिएशन से ही उसे प्ले करना पड़ेगा। तो एक पर्सन जो है जो कि एक वर्कर है किसी एटॉमिक स्टेशन का, तो वो वीक में सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिलीसीवरेट की डोज जो है वो रेडिएशन की एब्जॉर्ब करे तो ठीक है। अगर वो ज़्यादा करेगा तो वो उसके लिए नुकसान का बायस बनेगी। अगर कोई इंसान 3 सेवरेट की डोज एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस पर्सन की डेथ जो है वो हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स, रेडिएशंस फॉल करने से बहुत से नुकसानात होते हैं। अगर तो कोई बॉडी जो है वो रेडिएशन यानी आप ये ले लें कि लो लेवल रेडिएशन है, यानी बहुत कम रेडिएशंस का जो लेवल है वो फॉल कर रही है, तो क्या होगा, एज अ रिज़ल्ट उस पर्सन को डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, उसका हेयर लॉस हो सकता है, इसके अलावा उसे स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं, एंजाइमा, स्किन एरिथमा। ठीक है, इस तरह की उसको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स उसके लिए जो है वो और भी मसले होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बॉडी के कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई रेडिएशन ऐसी जो कि बहुत हाई डोज में एक पर्सन पे पड़ रही है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत बड़े होते हैं। वो किस टाइप के जो है वो इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करवाते हैं, वो यूजुअली जो है वो पर्सन में एक्सट्रीम इलनेस प्रोड्यूस करवाना शुरू कर देते हैं, लाइक कैंसर, ट्यूमर है, एनीमिया है, ल्यूकेमिया है। ये बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ हैं जो कि रिकवर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। सो ये हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं, बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स रेडिएशंस के लिए।